तो हेलो गाइस, कैसे आप सनो में जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोतो का पार्ट 3। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद साकामोतो और कासिमा एक दूसरे के सामने होते हैं। तो वहीं पर कासिमा कहने लगता है कि टारो साकामोतो, तुम यहीं से क्यों नहीं जाती, और मैं यहीं पर सब कुछ ठीक करने वाला ही था, लेकिन तुम इसके बीच में आ गए। और क्या हो कि इस दुनिया में तुम्हारे दोस्त ही ना हो और बाकी सब लोग ठीक हो। तो साकामोतो कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो, और वो अपना पेन लेकर खड़ा होता है। तो वहीं पर कासिमा कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे आदमी मेरे सामने नहीं टिक सकते। तो वहीं पर साकामोतो भी उसे कहता है, और इसके बाद कासिमा अपनी मुंह से एक कैनन निकाल लेता है और उस पर जैसे ही शूट करने लगता है, साकामोतो वहीं पर आकर अपने एंड से उसकी कैनन को ब्लॉक कर देता है। तो वहीं पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो कासिमा उससे बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और इधर हम फिर से लुओ और अस्कुरा को देखते हैं, जो कि शिन को ढूंढने के लिए बाहर निकले होते हैं। और फिर दूसरी सीन में हम शिन को देखते हैं, जहां पर शिबा से हिसुके ने उसको बचाया था, और वहीं पर हिसुके अपनी माइंड में कुछ अजीब से बातें कर रहा होता है। तो शिन कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो, और इधर शिबा छुपा होता है हिसुके से, क्योंकि वो उसे शूट कर रहा था। तो शिबा कहने लगता है कि मैं यहीं पर होके स्नाइपर को ढूंढूंगा और उसके गोलियों से भी बचूंगा। लेकिन हिसुके कहने लगता है कि तुम कहाँ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें शूट करूंगा। और उस पर शूट कर लेता है अपने स्नाइपर से, जिसकी वजह से गोली इधर उधर जाके शिबा को ही लगती है। तो शिबा देखकर हैरान हो जाता है, और फिर वो वहीं पर इनविजिबल होके भागने लगता है। लेकिन हिसुके कहने लगता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम इनविजिबल भी हो चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ। और उस पर शूट करने लगता है, लेकिन इधर शिबा उसकी गोलियों से बच रहा होता है, और ज्यादा शोर होने की वजह से हिसुके पैर उसे सुन नहीं पाता। और वहीं पर वो उस पर हमला कर लेता है किसी चीज से। तो हिसुके वहीं पर गिर जाता है, और शिबा उसके पास आकर हम देखते हैं कि जो चीज उसने उस पर फेंका था वो उसकी क्लॉथ की वजह से इनविजिबल हुआ था, और फिर वो हिसुके पर लिख चुका था। तो शिबा कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं इनविजिबल हूँ, मेरा सूट इनविजिबल है और इसकी मदद से मैंने तुम्हें हरा दिया। और फिर वहीं पर वो उसके हाथ पर अपना पैर रख देता है। लेकिन हम देखते हैं हिसुके अपनी वेपन से उस पर शूट कर लेता है, और वो इधर उधर जाकर फिर से शिबा को लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार शिबा बच चुका होता है, और वो कहने लगता है कि हर बार तुम्हारा ये जाल नहीं चलेगा, और उस पर अपने नाइफ से अटैक कर लेता है, और कहने लगता है कि मैं अब जा रहा हूँ। और हिसुके, तुम्हारा स्नैपिंग अच्छा नहीं है। लेकिन वहीं पर हिसुके बताता है कि ये तुम्हारा ये मानना है, लेकिन मेरे फैमिली का मानना है कि मैं स्नाइपर में सबसे फर्स्ट नंबर पर हूँ। और तब वहीं पर हिसुके आकर हिसुकी के लिए एक बुलेट छोड़ लेता है। तो वहीं पर हिसुके उस गोली को लोड करके फिर से शूट कर लेता है, और गोली पीछे इधर उधर जाके एक जगह पर लग जाता है। तो वहीं पर शावर खुल जाता है, और इसके बाद शिबा पानी की वजह से दिखने लगता है। और दूसरी तरफ शिन उसके पास आकर उस पर किक मार लेता है, जिसकी वजह से शिबा गिर जाता है। और तब हिसुके और शिन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है। और दूसरी तरफ हम साकामोतो और कासिमा को देखते हैं। तो कासिमा कहने लगता है कि ये ब्लास्ट तुमने देखा कि कोई भी हिटमैन अगर मेरी जगह पर हमला करे तो सबसे पहले मेरे सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो पट जाए, कि इसकी वजह से वो किसी की दूसरी हाथ में ना आए। और अब ये बिल्डिंग भी गिरने वाली है। और तब कासिमा फिर से साकामोतो पर हमला कर लेता है, लेकिन साकामोतो उसके हमले को जल्दी ही डॉज कर लेता है। और इसके बाद कासिमा बताता है कि साकामोतो, तुम्हें पता है इस लैब की वजह से मैंने अपनी बॉडी को 70% वेपन में बदल दिया है। तो साकामोतो भी कहने लगता है कि मेरे पास भी वेपन्स है। तो कासिमा कहने लगता है अगर इसके पास वेपन है तो इसने पहले निकाला क्यों नहीं। तो वहीं पर साकामोतो पेंसिल और कुछ कागज निकाल लेता है। तो कासिमा कहने लगता है कि तुम मजाक कर रहे हो, और उस पर हमला करने लगता है। लेकिन साकामोतो उस पर अपनी पेंसिल की नील से हमला कर लेता है, जिसकी वजह से कासिमा का एक आंख खराब हो जाता है। और साकामोतो कासिमा की दूसरी आंख पर स्टिकर लगा देता है, जिसकी वजह से कासिमा देख नहीं पा रहा होता। और तब वो उस पर अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से वो रेलवे पर जाकर गिर जाता है। और तब कहने लगता है साकामोतो की अगर कोई असेसन वेपन के जरिए से ही सिर्फ हमला कर रहा होता है तो मतलब वो कोई असेसन नहीं। तो वहीं पर वो कहने लगता है कि अगर तुम मेरे जैसे असेसन से नहीं लड़ सकते तो मतलब तुम कौन से असेसन हुए साकामोतो। और तब साकामोतो कासिमा के पास चला जाता है। तो वहीं पर एक रेल आ रहा होता है, जिसकी वजह से कासिमा वहीं पर जंप करके साकामोतो को अपनी वायर से पकड़ लेता है और खुद एक ट्रेन के ऊपर आ जाता है। और दूसरी तरफ साकामोतो उस वायर की वजह से रेलवे पर घसीटा जा रहा होता है। तो कासिमा कहने लगता है कि अब तुम कैसे बचोगे। लेकिन हम साकामोतो को फिर से देखते हैं, जहां पर वो रेलवे से सर्फिंग बोर्ड बना के जा रहा होता है। तो कासिमा कहने लगता है कि ये तो काफी अजीब आदमी है। और वहीं पर साकामोतो एक एडवर्टाइजमेंट पेपर निकाल कर उससे उसकी वायर काट लेता है, उसे पकड़ लेता है। और तब वो कासिमा को एक दीवार पर मार देता है,
और फिर उस पर जोरदार हमला भी कर लेता है, जिसकी वजह से वो दूसरी रेलवे पर पहुंच जाते हैं। तो वहीं पर एक रेल आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। और तब कसीमा एक आदमी से वहीं पर पानी की बोतल ले लेता है और उसे पानी पीने लगता है और वो कहने लगता है कि सकामोतो काफी अजीब सा आदमी है और खतरनाक भी है। और वो कहने लगता है कि वो कहाँ पर चला गया। लेकिन इधर हम सकामोतो को देखते हैं पतली बॉडी में वो ज्यादा फाइट करने की वजह से अपना वेट फिर से लॉस कर चुका होता है। और तब वो फिर से कसीमा पर जोरदार अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से कसीमा बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और फिर वो चला जाता है और उसे कहने लगता है कि लेडीज सीट है और उसे वहीं से हटाकर फिर से एक जगह पर फेंक देता है। और उस बूढ़ी से कहने लगता है कि तुम यहीं पर बैठ सकते हो। और कसीमा अब उसे डरने भी लगता है। और तब सकामोतो कसीमा के पास अंदर चला जाता है और डोर को क्लोज कर देता है। और तब वो कसीमा पर अपनी पंचिस से उस पर बरसात कर देता है, जिसकी वजह से कसीमा दूसरी डोर को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। और तब कसीमा कहने लगता है कि तुम मरते क्यों नहीं, और अपने कैनन से उस पर हमला करने लगता है। लेकिन सकामोतो ट्रेन के रोड के जरिए से खुद को बचा रहा होता है। और फिर कसीमा उस पर अपने पेट के कैनन से हमला कर लेता है, जिसकी वजह से सकामोतो उस ट्रेन से बाहर आ जाता है और वो एक दूसरी ट्रेन के अंदर चला जाता है। और कसीमा कहने लगता है कि बस मैं इससे बच गया। लेकिन इधर हम सकामोतो को देखते हैं जहां पर वो उस दूसरी ट्रेन से बहुत तेजी से जाते हुए फिर उस ट्रेन के अंदर आ जाता है। और इधर हम कसीमा को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मैंने सकामोतो को हरा दिया और मैं अगर अपनी बॉस एक्स को ये बता दूं तो वो काफी खुश हो जाएगा। लेकिन इधर हम फिर से सकामोतो को देखते हैं जिसे देखकर कसीमा की पसीने छूटने लगते हैं और वो उस पर अपने आसपास के लोगों को फेंक रहा होता है सकामोतो के ऊपर और कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को इस सिटी की जरूरत नहीं। तो सकामोतो कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरी फैमिली के पास ही ना आओ, इसी वजह से मैं तुम्हें मार रहा हूँ। और उसे जोरदार किक दे देता है, जिसकी वजह से वो साइड की विंडो से बाहर आ जाता है। और सकामोतो कहने लगता है कि अब तुम खत्म हुए और उसे पकड़कर रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाता है। और तब उसको शिन का कॉल आता है तो सकामोतो उसे उठा लेता है और शिन कहने लगता है कि सकामोतो सर आप ठीक हो ना। तो सकामोतो कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ। और इधर हम फिर लू को देखते हैं असुकुरा के साथ, जहाँ पर लू पर पूरी सीलिंग ही गिरे होते हैं, लेकिन वहीं पर शिन आकर उसे बचा लेता है। और तब हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से नजर मिला ही नहीं रहते, क्योंकि वो दोनों कहते हैं कि हम एक दूसरे से कैसे माफी मांगे। और वहीं पर हिसुकी भी आ जाता है और कहने लगता है कि यहीं पर क्या हो रहा है। और इधर फिर लू शिन से माफी मांग लेता है तो शिन भी कहने लगता है कि तुम मुझे माफ करो। और पीछे अस्कुरा होता है तो वो कहने लगता है कि शिन और से ये बोलते हुए वो और कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वो कहने लगता है कि मैं इसे और क्या कहूँ। और तब शिन कहने लगता है कि ये जगह गिर रही है तो इसकी वजह से हमें सारे लोगों को रेस्क्यू करना होगा। और तब शिन एक प्लान बनाता है और थिंकिंग से सारे लोगों की माइंड पढ़ने लगता है और कहने लगता है कि हमें टीमों में बांटना होगा। और तब शिन और अस्कुरा होते हैं और दूसरी साइड लू और हिसुकी बढ़ जाते हैं लोगों की मदद के लिए। और इधर हम फिर से शिशिबा और उसुरागी को देखते हैं, जहां पर शिशिबा कहने लगता है कि ये जो कैमरे में आदमी है ये एक्स है और इसे हमें मारना है क्योंकि इधर टेबल के साथ पंगा ले रहा है। तो उसुरागी कहने लगती है कि अगर ये कितना भी ताकतवर हो लेकिन मेरे हाथ उसको मारने के लिए तड़प रहे हैं। और इधर हम फिर से शिन को देखते हैं जहां पर वो अस्कुरा के साथ जा रहा होता है और उसे कहने लगता है कि अस्कुरा तुम्हारी रिसर्च की वजह से लोगों की कितनी हेल्प हो रही है। तो ये सुनकर अस्कुरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और शिन कहने लगता है कि अस्कुरा तुम इस साइड पर जाओ और मैं इस साइड पर जाता हूँ। जहाँ पर शिन आगे जाते हुए एक आदमी को देख लेता है और उससे काफी तेज प्रेजेंस महसूस हो रहे होते हैं शिन को, जिसकी वजह से शिन कहने लगता है कि मैं तो मर गया। और वो कोई नहीं एक्स होता है। और फिर वो शिन के पास तेजी से आकर कहने लगता है कि तुम शिन हो और तुम मेरे लिए सकामोतो को हाई बोल देना, और वहीं से चला जाता है। और इधर हम फिर बाहर देखते हैं जहाँ पर सारे लोग म्यूजियम से बाहर आ चुके होते हैं। तो सारे लैब वाले शिन को देखकर खुश हो जाते हैं और उसे थैंक्स कहते हैं। और तब सकामोतो और सारे लोग फिर से घर पर आ जाते हैं और लू और शिन पहले की तरह फिर से लड़ने लगते हैं। तो सकामोतो उसे अपनी थिंकिंग में मारने लगता है तो शिन कहने लगता है कि तुम हमको फिर से क्यों मार रहे हो अपनी थिंकिंग में। तो ये सब कुछ होने के बाद हम सकामोतो की शॉप पर देखते हैं जहाँ पर शिन और लू काफी ज्यादा थक चुके होते हैं लैब के फाइट की वजह से। तो वहीं पर सकामोतो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आज हम रेस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद वो शिन लू और अपनी फैमिली को बाथ हाउस पर लाते हैं रिलैक्स होने के लिए। और वो बाथ हाउस ओनर से कहने लगता है कि हमें 4 टॉवल दो। तो वो बाथ हाउस उसे देखकर उसे कुछ याद आने लगता है और इसके बाद वो सकामोतो बाउंटी का पोस्टर निकाल लेता है और वो कहने लगता है कि तो तारो सकामोतो है लेजेंडरी हिटमैन। और तब वो उनको टॉवल दे देता है। और इसके बाद सकामोतो और शिन बाथ हाउस के अंदर बात के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर वो बाथ हाउस का ओनर कहने लगता है कि मैं इसे मारकर 1 बिलियन याद जीतूंगा। और ये तो शिकारी के पास खुद ही आ गया। और वो ऐसा इसलिए कहता है कि उसने अपने बाथ हाउस पर जगह
जगह जगह पर ट्रैप बिछाए होते हैं और तब वो साकामोतो पर वो सारे ट्रैप आजमाने लगता है। इससे साकामोतो को कुछ नहीं होता, लेकिन शिन हर बार उस ट्रैप में फंस रहा होता है, जिसकी वजह से शिन की हालत टाइट हो जाती है। और एक बार तो ऐसा हो जाता है कि वो साकामोतो और शिन को पानी में ही जमा देता है। तो वहीं पर फिर साकामोतो शिन को अपनी गोद पर लेकर बाहर ले आता है और टेबल टेनिस कहने लगता है लू के साथ। तो वहीं पर बाथ हाउस का ओनर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि साकामोतो को क्यों कुछ नहीं होता। और फिर बाथ हाउस के ओनर के पास दो आदमी आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे होते हैं और वो उसे कहने लगते हैं कि तुमने इस जगह को अब तक नहीं छोड़ा और उसे मारने लगते हैं। तो तब साकामोतो जो टेबल टेनिस खेल रहा था वो टेबल टेनिस की बॉल से वहीं पर एक गुंडे को मार लेता है और दूसरा गुंडा फिर से ऑनर को मारने लगता है। लेकिन साकामोतो अपनी आइसक्रीम की स्टिक से उस पर भी हमला कर लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों हराफ हो जाते हैं। और इधर वो बाथ हाउस का मालिक कहने लगता है कि साकामोतो तुमने मुझे क्यों बचाया। तो साकामोतो कहने लगता है कि तुम्हारी जगह पर मुझे काफी मजा आया इसकी वजह से। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तब साकामोतो और ये सारे लोग वहीं से चली जाती है। तो बाथ हाउस का मालिक कहने लगता है कि बहुत सालों के बाद मुझे किसी ने अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया और इसकी वजह से वो अपने फादर को भी कॉल कर लेता है और कहने लगता है कि मैं अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए तैयार हूँ। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि तुम तो असिस्टेंट बनने वाले थे, लेकिन वो कहने लगता है कि वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया और मैं अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और इधर हम फिर से साकामोतो को देखते हैं जहाँ पर शिन बाथ हाउस की वजह से और ज्यादा थक चुका होता है। और दूसरी सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि चाइना से जापान पर आया होता है किसी को लेने के लिए। और इधर हम फिर से साकामोतो और इन सारे लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो फैमिली रेस्टोरेंट में होते हैं। तो लू कहने लगती है कि मुझे काफी मजा आ रहा है और मैं कभी भी पहले फैमिली रेस्टोरेंट पर नहीं गई। तो शिन कहने लगता है कि क्यों नहीं। तो लू कहने लगती है कि इसलिए क्योंकि हमारे घर पर शेफ्स आते थे और वो हमारे लिए घर पर ही खाना बनाते थे, तो हम बाहर रेस्टोरेंट पर खाने के लिए नहीं जाते, इस वजह से मुझे यहीं पर काफी मजा आ रहा है। और इधर हम देखते हैं कि जो चाइना से जापान पर आया था वो आदमी पीछे ही बैठा होता है और वो चाइना लैंग्वेज में कुछ बोल लेता है और इसके बाद शिन पर कोई गन पॉइंट कर लेता है और इधर साकामोतो पर भी। तो वो आदमी साकामोतो पर शूट कर लेता है, लेकिन वो अपनी स्पोन से जिसे वो नूडल्स कर रहा था उसे वो उसकी बुलेट को रोक देता है। और दूसरी तरफ शिन पर जिसने गन पॉइंट किया होता है शिन उसे मार लेता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और तब साकामोतो भी उस दूसरे आदमी को अपने टेबल पर ही गिरा देता है और तब लू उसे पहचान जाते हैं और वो कहने लगती है उटांग कि तुम यहीं पर क्या कर रहे हो। तो उटांग कहने लगता है कि मैं यहीं पर आया हूँ तुम्हें लेने के लिए, क्योंकि कि तुम्हारे फादर मरने के बाद हमारा अब कोई लीडर नहीं। और लू तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वर्क करते हैं और अब लू हम इसलिए यहीं पर आए हैं कि तुम इस जगह को छोड़कर हमारे साथ चले जाओ और हमारी लीडर बन जाओ। तो लू सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मैं नहीं जा रही। और इसके बाद लू कहने लगती है कि वोटांग जो है ना बहुत ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि जब मैं छूटी थी ये हमेशा मेरे पीछा करता था। और शिन को पता चलता है कि वो लू का इसलिए पीछा करता था क्योंकि वो लू को पसंद करता था। और इसके बाद लू कहने लगती है कि मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मुझे वो जगह पसंद नहीं और इधर मैं साकामोतो के साथ काफी ज्यादा खुश हूँ। तो वोटांग कहने लगता है कि तो लेजेंडरी साकामोतो मेरे रास्ता का कांटा है और इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जा रहे। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि हम फाइट करेंगे। तो साकामोतो और शिन कहने लगते हैं कि चलो अभी फाइट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वोटांग काफी पीछे चला जाता है और वो कहने लगता है कि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं बिना वेपन के साथ तुम्हारे साथ लड़ूं और मेरे साथ दूसरे भी रास्ते हैं जिससे मैं तुमसे मुकाबला कर सकता हूँ और उसमें जो जीता लो उसकी होगी। और इसके बाद साकामोतो अगर तुम जीते तो इसके साथ मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम्हारे ऊपर किसने बाउंटी लगा दी है। तो शिन कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता कि साकामोतो के ऊपर बाउंटी है और वो किसने लगाई है। तो वो कहने लगता है कि तो हमको इतना भी कम नहीं समझो, हम माफिया के लोग हैं और हमें ये सब कुछ पता होता है। लेकिन ये सब कुछ साकामोतो और शिन टुकरा देते हैं और वो कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं करेंगे। लेकिन देखते हैं कि लू उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो शिन कहने लगता है कि लू ये तुम क्या कर रहे हो, अगर हम ये मुकाबला हार गए तो मतलब तुम उसके साथ जाओगे। तो लू कहने लगती है कि मुझे तुम दोनों पर यकीन है। और तब वोटांग कहने लगता है कि तुम लोग मेरे साथ चलो और तब वो उसके साथ चल लेते हैं, जहाँ पर वोटांग उनको कपड़े दे देता है। तो वहीं पर साकामोतो वो सारे लोग अपने कपड़े को चेंज कर लेते हैं और तब वोटांग एक जगह का दरवाजा खोल लेता है और कहने लगता है कि ये एक कसिनो है जिसमें अंडरग्राउंड के लोग पैसे कमाते हैं और इस जगह पर तुम मेरे साथ गेमलिंग करोगे, अगर किसी ने भी ज्यादा पैसे कमाए तो लू फिर उसकी हुई। और तब वो वहीं से चला जाता है। तो साकामोतो कहने लगता है कि लू तुम फिक्र मत करो, हमारे पास शिन है और वो लोगों का माइंड रीड कर सकता है, तो इसमें हम काफी जल्दी ही पैसे कमा लेंगे। तो लू कहने लगती है कि ठीक है और ये तो काफी अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर
शिन कहने लगता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरे को गेमलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो लू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहने लगते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें गेमलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो मतलब वो टांग जीत जाएगा क्योंकि वो टांग फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो गेमलिंग में बहुत ज्यादा तेज है और इसकी वजह से ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का खास आदमी भी है। और तब वो ये लोग बात ही कर रहे होते हैं और वहीं पर वो टांग 3 मिलियन से ज्यादा ऊपर पैसे कमाई होते हैं। तो ये देख साकामोटो और ये सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो टांग उनको बताता है कि अगर गैम्बलिंग को तुम स्ट्रेटेजी और कैलकुलेशन के साथ खेलो तो तुम काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो ये सुनकर साकामोटो और शिन फिर तैयार होते हैं गैम्बलिंग के लिए। तो ये सब कुछ होने के बाद साकामोटो, शिन और लू तैयार होते हैं गैम्बलिंग के लिए। तो शिन कहने लगता है कि हम इस गैम्बलिंग को अगर पैसे डिवाइड करके खेलेंगे तो इसमें हमारे जीतने की चांसेस ज्यादा होंगे। तो वहीं पर साकामोटो और वो भी इसके साथ एग्री कर देते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये लक का गेम है, तो अगर हम डिवाइड करके खेलेंगे तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये सारी बातें वो टांग उनकी सुन रहा होता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि जैसा तुम कह रहे हो ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं कि ये लक का गेम है, लेकिन इसको तुम कैलकुलेशन और स्ट्रेटेजी के साथ खेलोगे तो मतलब तुम इसे जीत सकते हो, वरना लक के साथ तुम हार ही जाओगे बस। तो ये सुनकर शिन और लू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इधर शिन चला जाता है पोकर गेम खेलने के लिए, जहां पर उसके अपोनेंट कहने लगते हैं कि मतलब ये एक न्यूबी है तो इससे हम जल्दी जीत जाएंगे। और वहीं पर लू जाती है और वो शिन से कहने लगती है कि मैं तुम्हारी जगह पर खेलती हूँ, जिसकी वजह से उसके पत्ते गिर जाते हैं और सारे लोग उसके पत्ते देख लेते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि बच्चे तुम नहीं जीत सकते, हमने तुम्हारे पत्ते देख लिए हैं। लेकिन शिन अपने माइंड का इस्तेमाल करके उन सारों से सारा चिप्स जीत जाता है और इधर साकामोटो रूलेट का गेम करने चला जाता है। और इस गेम में ऐसा होता है कि एक स्पिनिंग व्हील में तुम्हें बॉल फेंकना होता है और जिस नंबर पर तुमने अपनी चिप्स लगाए होते हैं अगर वो उस नंबर पर आ गया तो तुम इसमें और भी बहुत सारे चिप्स जीत सकते हो। जिसके बाद वो उस गेम को स्टार्ट कर लेता है, लेकिन इसमें थोड़ा गड़बड़ होता है। तो साकामोटो समझ जाता है कि मतलब इन लोगों ने इसमें एक मैग्नेट लगा दिया है जिसकी वजह से आयरन बॉल उसमें ही रुक जाएगा। तो वो अपना कॉइन का यूज करके उस स्पिनिंग व्हील पर स्ट्राइक कर देता है, जिसकी वजह से उसका गोला उसके ही नंबर पर रुक जाता है, जिसकी वजह से साकामोटो ये जीत जाता है। और यहीं पर वो टांग के साथ ये देख लेते हैं तो वो टांग को ये सब कुछ बता देते हैं। तो इधर वो टांग कहने लगता है कि ये नहीं हो सकता और फिर उसके फ्लैशबैक की कहानी को हम देखते हैं जहां पर बहुत सारे बच्चे उसको मार रहे थे और वो कहने लगते हैं कि अगर तुम कितना भी स्मार्ट हो लेकिन तुम फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो, इसकी वजह से हम तुम्हें मार रहे हैं। और वो बस लेटा ही होता है और सारे बच्चे उसको मार रहे होते हैं। तो वहीं पर लो आ जाती है और फिर वो उन सारों को मारकर वो टांग से कहने लगता है कि तुम ठीक हो। तो टांग कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ। तो लो कहने लगती है कि तुमने उनको मारा क्यों नहीं। तो टांग कहने लगता है कि मैं इनके बारे में ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन करूंगा तो वो उसे और मारेंगे, जिसकी वजह से लू बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो कहने लगती है कि तुम्हारे पास तो काफी अच्छा माइंड है। तो इधर वो टांग कहने लगता है कि ये रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। लेकिन इसके बाद लू कहने लगते हैं कि मेरा फादर का कहना है कि हर किसी के पास कोई स्ट्रेंथ होता है तो तुम्हारे पास ब्रेन स्ट्रेंथ है। तो इसकी वजह से वो टांग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो लू की बात बहुत ज्यादा सीरियस ले लेता है और इसके बाद वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है और इसकी वजह से वो अब इस जगह पर है और वो अब वो को चाहता है और उसे पोर्ट्रेट करना चाहता है। और इधर हम देखते हैं कि उटांग की टीम और शिन की टीम सेम अमाउंट जीत चुकी होती है। तो इसके बाद साकामोटो कहने लगता है कि हम लू को ले जा रहे हैं, लेकिन उटांग कहने लगती है कि हम पोकर खेलेंगे। लेकिन साकामोटो अभी भी कहने लगता है कि मुझे पोकर खेलना नहीं आता। तो इसके बाद उटांग कहने लगता है कि तुम जिस गेम को चाहो खेल सकते हो। तो लू कहने लगती है कि ऑलमट गेम कैसा रहेगा और फिर वो ऑलमट गेम खेलने लगते हैं, जहां पर शिन कहने लगता है कि अगर किसी के पास ऑलमेट हो तो मैं उसे नहीं उठाऊंगा और इसकी वजह से मैं इसे जल्दी ही जीत जाऊंगा क्योंकि मैं लोगों के माइंड रीड कर सकता हूँ। तो इधर शिन कहने लगता है कि किसके पास जोकर कार्ड है, तो लोगों के चेहरे देखने लगता है, जहां पर लू बहुत ज्यादा रो रही होती है। तो शिन कहने लगता है कि इसके पास है। तो वो टांग लू से कार्ड उठाने लगता है। तो जब वो सही कार्ड उठा रहा होता है तो इधर लू रो रही होती है। तो टांग समझ जाता है, वो गलत कार्ड उठा लेता है और तब शिन की बारी आती है। तो शिन उटांग से कार्ड लेने लगता है और वो सोचने लगता है कि मैं उसका माइंड रीड करके गलत कार्ड उठाऊंगा। लेकिन उटांग कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम माइंड रीड कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारी जाल यहीं पर नहीं चलेगी क्योंकि तुम सिंपल माइंड रीड कर सकते हो। तो इसकी वजह से शिन फिर उटांग का माइंड रीड करने लगता है। तो वो बहुत सारी चीजें अपने माइंड में याद कर रहा होता है, जिसकी वजह से शिन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो गिर जाता है और इसकी वजह से शिन इस गेम से बाहर हो जाता है। और उटांग कहने लगता है कि तुम मेरे जैसे आदमी की माइंड रीड नहीं कर सकते। और तब फिर साकामोटो की बारी आती है। तो वो
वो उस आदमी से कार्ड ले लेता है जिसमें जोकर होता है, तो फिर वो उसे जल्दी ही स्विच कर देता है दूसरी कार्ड के साथ, जिसकी वजह से साकामोतो बच जाता है। और ये सब कुछ चीजें उटांग भी नोटिस कर लेता है और फिर ये गेम चल रही होती है और आखिर में साकामोतो और उटांग ही बच जाती है, जहां पर उटांग साकामोतो से कार्ड लेने लगता है तो वो जोकर के बदले दूसरा कार्ड लेने लगता है, लेकिन साकामोतो उस दूसरे कार्ड को बहुत टाइटली पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उटांग उसे नहीं खींच पाता और फिर साकामोतो उसे स्विच कर लेता है, जिसकी वजह से उटांग जोकर का कार्ड ही उठा लेता है और वो हार जाता है। तो ये सब कुछ देखकर साकामोतो के ऊपर गन पॉइंट की जाती है। तो इधर उटांग कहने लगता है कि तुम ये सब कुछ मत करो, लेकिन वो उटांग के ऊपर भी गन पॉइंट कर लेते हैं और वो कहने लगते हैं कि हम ये किल तुम्हारे साथ और नहीं खेल सकते, अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हम उसे ले लेते हैं, तो हम अब लू को ले जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर उटांग कहने लगता है कि अगर तुम हमको मारोगे तो मतलब मैंने गन में बॉम्ब फिट किया है, जिसकी वजह से अगर तुम मुझ पर शूट करोगे तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा और तुम्हारे हाथ ही खत्म हो जाएंगे। तो ये देखकर वो सारे लोग अपनी बंदूक नीचे कर लेते हैं और इधर साकामोतो लोगों को मारने लग जाता है और लू भी उसका हाथ बटा रही होती है। और फिर साकामोतो एक स्टिक लेकर उन सारे लोगों के ऊपर बॉल्स फेंकने लगता है, जिसकी वजह से सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। और इधर एक आदमी भागने लगता है, लेकिन उटांग उस पर गलत शूट कर लेता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम यहीं से जा भी नहीं सकते। और तब ये सब कुछ होने के बाद साकामोतो, शिन, लू और उटांग अपनी शॉप में होते हैं, जहाँ पर उटांग ने भी एप्रन पहना होता है और वो साकामोतो को उसकी बाउंटी के बारे में बताने लगता है, लेकिन वो सारे लोग उसे सीरियस ही नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से उटांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन शिन कहने लगता है कि तुम बोलो और हम सुन रहे हैं। तो इसके बाद उटांग कहने लगता है कि एक आदमी है जो लोगों को मारकर दीवार पर एक्स लिख लेता है और उसे हम स्लर भी कहते हैं। तो वही पर साकामोतो कहने लगता है कि मैं उसे जानता हूँ। तो फिर शिन और लू कहने लगते हैं कि बस तुमको इतना ही पता है और इतना तो हमको भी पता था। लेकिन उटांग कहने लगता है कि बुरी बात तो सुन लो। तो वहीं पर वो कहने लगता है कि जिस आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उससे रिलेटेड मैं एक और केस को भी जानता हूँ, जो कि साउथ एशिया एक प्रिजन में हुआ था, जहाँ पर चार लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा था। एक को तो बिल्कुल ही स्मॉल बाल में बदल दिया था और फिर वो अपनी पैक नामों के साथ जापान को भाग गए। तो वहीं पर शिना और लू कहने लगते हैं कि इसको एक्स के साथ क्या काम है। तो उटांग कहने लगता है कि वो चार लोग जो भाग गए हैं वो अब तुम्हारे पीछे आएंगे और इधर हम उन चारों प्रिजनर्स को देखते हैं जो कि जापान में होते हैं। तो तब वो कहने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और तब हम उसके नाम को देखते हैं, जहाँ पर एक का नाम डम होता है, दूसरे का नाम सो होता है और तीसरे का नाम अपार्ट होता है और चौथे का नाम मिनिमलिस्ट होता है। तो वहीं पर एक नावल पड़ा होता है और वहीं पर दूसरी तरफ अपार्ट जो है ना अपनी बर्गर में से पिंकल हटा रहा होता है। तो वहीं पर मिनिमलिस्ट उसका बर्गर लेके और उससे छोटा सा गोला बना के खा लेता है और वो कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। और तब वहीं पर कसीमा आ जाता है और उनके लिए लिस्ट लाकर कहने लगता है कि इनमें जिन लोगों को तुम देख रहे हो तुम्हें इन्हें मारना है। तो वहीं पर मिनिमलिस्ट कहने लगता है कि मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि मैं किसको मार रहा हूँ, मुझे बस काम चाहिए। और दूसरी तरफ एक आदमी कहने लगता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इनमें जो आदमी है ये मोटा, क्या हमें इसे भी मारना है और यह का इतना खतरनाक है। तो वहीं पर कसीमा कहने लगता है कि इनमें जो कोई भी है तुम्हें उसे सीरियस लेना है, अगर तुम उसे सीरियस नहीं लोगे तो वो तुम्हें ही मार देगा। तो तब वो लोग जाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम इन लोगों को एक मंथ के अंदर ही मार देंगे। और इधर कसीमा कहने लगता है कि तुम इन लोगों को सीरियस नहीं ले रहे, तो मतलब तुम सारे लोग ही मरोगे। और इधर हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर उटांग कहने लगता है कि तुम लोगों को जल्दी ही भागना चाहिए, लेकिन साकामोतो और ये सारे लोग उसकी फिर बात नहीं सुन रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं कि हम इनके साथ कांटेक्ट करें, उनको जल्दी ही मार दे तो अच्छा होगा। तो वहीं पर उटांग कहने लगता है कि तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुना, वो काफी अलग स्पीशीज है और वो तुमको जल्दी ही मार देंगे। तो फिर साकामोतो कहने लगता है कि अगर वो इतने खतरनाक है तो वो लोगों के लिए खतरा है और हमें उसे जल्दी ही ढूंढकर मारना चाहिए। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।